तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्चे से मामले वारदात को लेकर। यह मामला असम के गृह सचिव शीलादित्य चेतिया के जीवन से जुड़ी हुई है। शीलादित्य चेतिया बचपन से ही इनका सपना था, इनको बड़ा अधिकारी बनना है, चाहे डीएम बने, एसपी बने, कुछ भी बने, जज बने, कुछ भी बने। जब इनकी उम्र महज 1716 साल की थी, तभी से इन्होंने एक अपना सपना बनाया था कि जीवन में कितनी भी मेहनत इनको करनी पड़े, मेहनत करेंगे और लगन से करेंगे, लेकिन इनको बनना है एक बड़ा ऑफिसर। ये बात अपने माता पिता से शीलादित्य जी बताते हैं कि माता पिता जी, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना तो मैं इधर उधर काम करने जाऊंगा, ना आप लोगों का साथ हाथ बटा सकता हूं। मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए और पढ़ाई में भरपूर मन लगा के मुझे करना है, क्योंकि मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है। माता पिता जब अपने बेटे की जुबान से ये बात सुनते हैं तो पूरी छूट दे देते हैं शीलादित्य जी को कि जाओ बेटा, तुमको मना किसने किया? अगर तुम ऑफिसर बनने का तुम्हारा टारगेट है, सपना है, तो तुम्हें कोई मना ही नहीं करेगा। तुम जाओ अपने सपने के लिए जी लो, जाओ अपना जीवन तुम जियो। शीलादित्य भी पूरा लगन और मेहनत से लग गए भैया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अंततः सन 2009 के बैच में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के रूप में इनका सिलेक्शन होता है, चयन होता है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में आप जान सकते हो। अब इनके जीवन की शुरुआत यहीं से फिर शुरू हो जाती है। जब ये इंटरमीडिएट की परीक्षा कर रहे थे, इंटरमीडिएट में ही थी, तभी इनके जीवन में एक लड़की थी, जिस लड़की से ये बेइंतहा प्यार भी करते थे। और उस लड़की को उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे छोड़ना मत, तो अगर तुम मेरे सहारे बैठ सकती हो तो मैं भी तुम्हारे सहारे बैठ सकता हूं, चाहे मैं गवर्नर हो जाऊंगा तब भी मैं शादी तुम्ही से करूंगा, बस तुम मुझे भूलना मत। लड़की भी कहती है, वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ, मैं आपको जीवन में नहीं भूलूंगी, बस आप कोई बड़ा अधिकारी बनने के बाद मुझे मत भूल जाना। अब यही सारी बातें चली। जब सन 2009 में आईपीएस के पद पर इनका सिलेक्शन होता है, तब ये लगातार 2 जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात होते हैं। उस जिले का नाम है कि तिनसुकिया है और दूसरा है सोनितपुर। ये दोनों जिलों में ये बारी बारी करके पुलिस अधीक्षक के पद पे भी कार्यरत रहते हैं, यानी कि एसपी साहब के रूप में। काफी मेहनत लगन के बाद इनका सिलसिला बहुत अच्छा चला। बीच में उसी लड़की से भी शादी करते हैं जिस लड़की से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद वचन यानी कि वादा किया था कि मैं तुम्ही से शादी रचाऊंगा, तुम्ही से शादी करूंगा। और ये अपने जुबान से मुकरते नहीं है। और उस लड़की को भी देखो, वो भी लड़की इनको अपने जुबान से मुकरने नहीं देती है। दोनों लोग साथ में जीते हैं, साथ में भी मरते हैं, उसकी भी कहानी हम बता रहे हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या होता है, शादी विवाह इनका चल जाता है। सुबह से लेकर शाम तक दोनों लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा गठबंधन, साथ रहना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, सब कुछ इतने अच्छे से कि मानो कोई धर्म पत्नी सच में नहीं कह सकता था। एक ऐसी प्रेमिका के रूप में ये इनके साथ थी कि सच में शीलादित्य चेतिया भी कभी नहीं समझ रहे थे कि कभी इस लड़की को ये हासिल कर पाएंगे। और धीरे धीरे करके इनका जीवन इस लड़की के साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। इधर इनको बचपन का प्यार भी मिल गया और इधर इनको मनपसंद की नौकरी, जॉब भी मिल गई, और इधर साथ में उस लड़की के साथ रहने का इनका सपना भी पूरा हो गया। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था कि इनके जीवन में अचानक एक ऐसी दुख की घड़ी आती है। और दुख की घड़ी यही होती है कि शीलादित्य चेतिया की इस धर्म पत्नी को हो जाता है कैंसर जैसी घातक बीमारी। पैसे की तो कमी थी नहीं, पावर की भी तो कमी थी नहीं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दिखाना शुरू करते हैं। गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं अपनी पत्नी को। लास्ट स्टेज चल रहा था, वहां कई दिनों तक एडमिट भी ये किए थे अपनी पत्नी को। अब वहां सारे लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, यहां तक कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि शीलादित्य चेतिया जो आईपीएस ऑफिसर है, इनकी पत्नी को बचा लिया जाएगा। सब लोग, हालांकि डॉक्टरों ने शीलादित्य चेतिया से बताया कि बहुत कम ही उम्मीद है इनका बच पाना, लेकिन हम डॉक्टर लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचा ले। अब सब बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। शीलादित्य चेतिया इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी अपने पत्नी के बगल में बैठकर सिर्फ रोते थे। किसी से कुछ नहीं कहना, ना तो कुछ कहना, बस एक मर्द जो कि एक अधिकारी के रूप में अपने पत्नी के बगल में बैठा रहता और आंखों से सिर्फ आंसू गिराता रहता। डॉक्टर भी ये सारी चीज देखकर बड़े उदास हो जाते। काफी सारे डॉक्टर आते थे और कहते, साहब आप चलिए केबिन में बैठिए, दिल मत छोटा कीजिए।
ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिलादित्य चेतिया करीब 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। चौथे दिन का मामला होता है। चौथे दिन इनकी पत्नी का तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। यहां तक कि अब डॉक्टरों को भी ये लग चुका था कि आज किसी भी वक्त शिलादित्य चेतिया की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हैं। यहां तक कि शिलादित्य चेतिया आईपीएस अधिकारी साहब को भी इस बात की आहट हो चुकी थी कि इनकी पत्नी अब इनको छोड़कर चली जाएगी। ये बैठे थे अपनी पत्नी के पास। डॉक्टरों की भीड़ भी अगल बगल लगी थी। ट्रीटमेंट चल रहा था जो जिस स्तर से करना चाह रहा था। शिलादित्य चेतिया ने सीधा कहा कि डॉक्टर साहब जो भी कुछ हो जल्द से जल्द कुछ बड़ा चीज निकालो, रास्ता नहीं कहीं बताओ, मैं वहां लेके जाऊं। क्या सच में ये सही नहीं हो पाएंगी? डॉक्टर कहते हैं लास्ट स्टेज चल रहा है, कहना बहुत मुश्किल है, आप परेशान मत होइए, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। और ये नहीं कि उसी एक हॉस्पिटल के सहारे बैठे थे शिलादित्य चेतिया, इसके पहले भी कई बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े हाईटेक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया था, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। फाइनली गुवाहाटी के उस हॉस्पिटल में कई दिनों से अपने पत्नी को एडमिट किए हुए थे। अंततः उस चौथे दिन इनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली जाती है, यानी कि इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब आईपीएस अधिकारी शिलादित्य जी के आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन्होंने वो चीज खोया था जिस चीज को खोने के लिए कभी इन्होंने अपने दिमाग और जहन में सोचा भी नहीं था कि कभी ये इस भी चीज को खो देंगे। बैठे थे डॉक्टरों की भीड़, नर्स वगैरह, हॉस्पिटल के जितने बड़े बड़े कर्मचारी, सब लोग अगल बगल घेर के खड़े हुए थे। अब आईपीएस अधिकारी शिलादित्य जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंखों में लाली जमी हुई थी, सोच नहीं पा रहे थे इनको करना क्या चाहिए। एकदम हवास बदहवास हो चुके थे, उम्मीद छोड़ चुके थे। अब इनको इस दुनिया में खुद भी जीने का मन नहीं था, क्योंकि ये अपनी धर्म पत्नी से प्यार नहीं, बेइंतहा प्यार करते थे। इन्होंने डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हॉस्पिटल के बाहर कुछ देर चले जाइए, कोई भी इस केबिन में ना रहे। मैं ऊपर वाले प्रभु से कुछ विनती याचना करना चाहता हूं अपने पत्नी के लिए, क्योंकि अब ये स्वर्ग में जा चुकी हैं, तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ईश्वर से। डॉक्टर भी इतने बड़े अधिकारी के मुंह से बात सुनने के बाद बोलते हैं चलो ठीक है भाई, साफ कह रहे हैं तो भाई हो सकता, भाई इनकी पत्नी हो सकता अपने हिसाब से कुछ निवेदन याचना ऊपर वाले ईश्वर से करे। जैसे ही डॉक्टरों की टीम बाहर निकलती है उस कमरे से, उसके 5 मिनट के बाद एक गोली की धाक से आवाज आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाता है कि अचानक ये आवाज आई कहां से। जैसे ही डॉक्टरों की भीड़ और पूरे हॉस्पिटल के कर्मचारियों की टीम पहुंचती है हॉस्पिटल में, तो देखते हैं कि जिस पत्नी के लिए वो आंखों से आंसू बहा रहे थे इतने दिनों से, जिस पत्नी का इलाज चल रहा था, जो पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, अब उसी पत्नी के बगल में ये गिरे पड़े हुए थे। इन्होंने खुद की सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली से शूट कर लिया था। मतलब कि ये जीना ही नहीं चाहते थे। कहते हैं ना दोस्त कि मर्द जल्दी प्यार तो किसी से नहीं करता, लेकिन जिसको भी दिल में बसाता है उसके लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हो जाता था। इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी एक चुटकी बजाता तो लाखों हसीनाएं आगे पीछे दौड़ती, लेकिन आखिर कितनी बेइंतहा मोहब्बत थी उनको अपनी पत्नी से कि वो अब सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी के ही साथ जाना चाहते हैं, और चले भी गए। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी ना, अभी मात्र कुछ ही दिन हुआ है बीते हुए, आप गूगल कर लेना और भी डिटेल्स में हो सकता है आपको चीजों के बारे में जानकारी मिल जाए। जहां तक मैं सूत्रों के मुताबिक मुझे रिपोर्ट साझा हुआ है, जहां तक मेरी स्टडी इस कहानी पर हो चुकी है, वो सारी चीजें मैं आप तक शेयर किया हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। और जागरूकता के माध्यम से स्टोरी को मैं बनाया हूं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से, ना कि किसी के पर्सनल जीवन को उजागर करने के मकसद से, बल्कि इस मकसद से स्टोरी को मैं सुना रहा हूं ताकि आपके जहन और दिमाग तक की स्टोरी जाए और आप सीख लो कि कभी भी कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मेरे दोस्त समझ में आया ना? तो एक बार आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेतिया के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।